हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग गौर से देखिएगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत कम समय है, 18 तारीख को एग्ज़ाम है पहला। तो बहुत गिन के समय बचा है आपके लिए, बस 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप इस एक वीडियो में मात्र, ठीक है, मेरा दावा है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो केवल इस वीडियो से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, 5 से ज़्यादा ही आने की संभावना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 से लेकर 10 के बीच में जरूर क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। बस आप एक बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम प्रादेशिक सामान्य ज्ञान जो बिहार से रिलेटेड, अच्छा, ये जो हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बिहार एसआई, बीएसएससी, सीजीएल, एडीओ, बिहार पुलिस और बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रादेशिक समान ज्ञान बिहार से रिलेटेड हो, या आर्ट एंड कल्चर हो, या बुक एंड ऑथर्स हो, डे और डेट को लेकर हो, अवार्ड्स हो, स्पेस प्रोग्राम हो, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, इनमें से इन सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में दिख सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश की है। आप लोग बस एक बार गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्रादेशिक समान ज्ञान लिखा हुआ है, जो बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें आएंगे। तो सबसे पहले 2024 में ही जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बीपीएससी से स्टार्ट करते हैं। उस देन आफ्टर हम लोग बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीएससी पे उतना तक हम लोग कवर कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि निम्न सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। कौन से सूफी सिलसिले की बिहार में स्थापना हुई थी? तो फिरदौसी, याद रहेगा, फिरदौसी सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा, याद रहेगा कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा रहेगा जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो रोहतास, बिहार के रोहतास जिले में गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा होता है? ठीक है, करें भारत में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो किसका? लीची का। ठीक है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी, याद रहेगा। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, दिख रहा है। चलिए, कह रहे कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है, कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो सबको पता है, कौन सी? कोसी हो जाएगा। लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो मुजफ्फरपुर में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी। बिहार के इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। चित्रांकन के लिए, पेंटिंग के लिए कौन सा जिला फेमस है? मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग सबको पता होगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न भौतिक प्रदेशों का एक भाग है, किसका भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग। आगे देखिए, अभी हम 2024 में ही क्वेश्चन चल रहे हैं, 2024 देख रहे हैं कि 2024 बीपीएससी 2024 का ही सारा क्वेश्चन चल रहा है जो बिहार से रिलेटेड है। कह रहे कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला सोनपुर मेला है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो जमुई, याद रहेगा। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये क्या बनी है? पुलिस उप निरीक्षक, दरोगा बनी हुई है, बिहार एएसआई बनी हुई है ये। ठीक है, कौन बना है? मानवी मधु, याद रखिएगा। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया, कब पेश किया? तो वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया। शिशुनाग वंश के बाद मगध प्रशासन किया, किसने किया? तो नंद वंश ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें का, करें कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में
इस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। कौन सा जाति था? तांती तत्वी। ठीक है, आगे देखिएगा। शासन के दौरान न्याय प्रांत बिहार अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि बिहार शासन के दौरान नया प्रांत अस्तित्व में आया। कौन सा नया प्रांत था? नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया। कब आया? 1912 में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय। आगे देखिए, इस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरेक वंश की स्थापना की। कौन सा महान शासक था? तो बिंबिसार। बिहुल महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्न जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहुल बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भागलपुर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर साहब जी पटना साहब, जिसे दूसरी सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना में। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित केंद्र को प्रस्तावित किया गया। निम्नलिखित केंद्र को, ठीक हो, गया। आगे देखिए, कह रहे कि बिहार बजट 2024-25 में इस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र को? तो शिक्षा के क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था। निम्न अपवाह प्रणाली में बिहार की भूमि अपवाहित होती है घाघरा नदी से। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्वहितैषी। याद रखना है, कौन सा पहला समाचार पत्र था? सर्वहितैषी। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा। नेक्स्ट, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे। ठीक है, कौन लेखक थे? तो मोहम्मद वाली हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर। याद रहेगा, RN मधोलकर। बिहार राज्य जल शक्ति निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 1982 में। बिहार की नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। बिहार राज्य अवस्थित है डैश देशांतर के मध्य। कितने देशांतर? तो 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब। आगे देखिए, बिहार के वामपंथी नेता बिहार प्रांतीय किसान सभा के लोकप्रिय बनाया था तो कार्यानंद शर्मा। आगे देखिए, कह रही कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र। याद रहेगा। बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। बिहार में धान उत्पादन सर्वाधिक होता है किस जिले में? तो रोहतास जिले में। याद रहेगा, किस जिले में? रोहतास जिले में। बिहार में रेशम वस्त्र के उत्पादन सर्वाधिक होता है किस जिले में? तो भागलपुर में। ठीक है, 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में हुई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे देखिए, कह रहे कि बिहार के उग्र कृषक नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा उजागर हुआ है क्या चीज? उच्च जाति कितना है? तो 15.52%। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कितना है? तो 21.33%। और पिछड़ा जाति जो है 63.14% है। आगे देखिए, कह रहे बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। अब देखिए, ये बिहार एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ ये सब भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो सिताब राय। ठीक है, बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी चंपारण जिले में। बाबू कुंवर सिंह संबंधित है आरा से।
और 20 जुलाई 1937 में बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया था श्री कृष्ण सिंह। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण स्थान से पानी की आपूर्ति लेता है, भैंसा लोटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड प्राप्त किया था, कब? 1965 में। केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में अवस्थित है वह है गोपालगंज। थावे कहाँ है? गोपालगंज में। देखिए सब बिहार से डीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया किससे? तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और बचा है, उसको दरोगा वाला स्टार्ट कर देंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद थे किसानों के नेता थे। आगे देखिए, करे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोली कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 9, याद रहेगा। आगे देखिए, करे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के जिस जिले में अवस्थित है, कौन सा जिला है वो? कैमूर। अब देखिए यहाँ से बिहार दरोगा 2023 में पूछा गया जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम शुरू कर रहे हैं। अब लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आप लोग अपडेट रहें हमारे चैनल से। करे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में डैश न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था, कौन सा? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में बहुत ही सघन वन आपको मिलेगा। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है, यह देश के 44% स्वर्ण भंडार रखता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा है। उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दमोढ़ दोमट मैदानों का भाग है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर का क्षेत्र है। कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पे? तो कुर्सेला में, याद रखिएगा। कुर्सेला में कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से मिल जाता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए सब 2023 में देख रहे होंगे, सब 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको देख लेते हैं हम लोग। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 19-20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? तो 15.6%। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है? तो ये है बिंदेश्वरी पाठक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन किया था। ठीक है, अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार में स्थित है, कहाँ में है? गया पे स्थित है। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। बिहार के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये पहले बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध है किससे है? तो एससी अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास निर्माण। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कब लगाया गया था? तो 1968 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है हमेशा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का वह जिला जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, मुजफ्फरपुर। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। बिहार के न्यूनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा वाला राज्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये सब थर्ड ग्रेजुएट लेवल 2022 में पूछा हुआ है, जो हम बोले थे ना कि इसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको, बिहार, CGL, SSC, SI सब। अभी देखिए LDC वाला है, ये भी देख लीजिए। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है फिर से। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होता है तंबाकू का,
मुजफ्फरपुर में लीची का ब्रांड नाम है शाही लीची। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में बहने वाली नदियां हैं फल्गु, बागमती, पुनपुन। 1924 में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 1936 में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर में है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। ठीक है, आगे देखिए। ये मद्य निषेध बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया है कि डैश में 2011 की साक्षरता दर देश का सबसे कम था। किसका? बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है? ये भी बिहार का है। फायरमैन, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेबल फायरमैन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। करें कि जलालगढ़ किला स्थित है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं तो अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, ये मिठाई 2024 में फिर से नियुक्त, मतलब पहले भी थे और 2024 में इसको फिर से नियुक्त कर दिया गया है इनको। ठीक है, आगे देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो 318, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित कराना। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्रतिशत इसके लक्ष्य की तुलना में कितना % थी? तो 86% थी। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई किसका? तंबाकू उगाया गया था। ठीक है, श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 2005 में। बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकरण समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। ठीक है, बिहार राज्य में 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राज्य कोषीय घाटा कितना था? 2.97%। ठीक है, आगे देखिए। करें कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बिहार औद्योगिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है वो है मधेपुरा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? तो 3 फरवरी 1916 में। और बांसकुंड बांध स्थित है लखीसराय। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि सब बिहार पुलिस कांस्टेबल में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? कितना % था? तो 11.9%। बिहार में पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण की निम्न दर। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेतृत्व किया था, कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने। और 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि कितना रहा? 25.42%। अब देखिए 2018 में जो आशु अवर निरीक्षक, ये भी एसआई का पोस्ट होता है, जो एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त है तबकात ए नासिरी से। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था वो है सारण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन सा जिला अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करता है कौन? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल। बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। ठीक है, आगे देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? तो बिहार के राज्यपाल। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। जिस लेखक का जन्म बिहार में हुआ था वो है फणीश्वरनाथ रेणु। बिहार के कुल 38 जिले हैं जो
9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। बिहार के किस तरफ के जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, तो पूर्वी जिले में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना की स्थापना हुई थी 1917 में। और उत्तर बिहार की प्राचीन नाम है वज्जी। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परंपरागत समान ज्ञान से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में और आगे भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, करे कि हून डैश मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। कहाँ पे? तो मणिपुर में। हून कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर में। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार संबंधित थी, किससे? मधुबनी पेंटिंग से। तो याद रखिए मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कलाकार का नाम है कर्पूरी देवी। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध है कला से। कंगड़ा लघु चित्रकला बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाले पहले महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन शिव चौहान। नौका दौड़ प्रतियोगिता संबंधित है केरल से। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। पद्मश्री रामचंद्र माझी प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य के लिए। ठीक है, यह सब देखिए सब बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल में। ठीक है, आगे देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। मधुबनी लोक चित्र शैली लोकप्रिय है बिहार में। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरहुल पर्व मुख्यतः मनाते हैं कौन? तो मुंडा जाति के लोग। मुंडा कहाँ के? तो झारखंड। ठीक है, तत्कार रूप है कथक का। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पूसम। ठीक है, आगे देखिए गंधार कला शैली संबंधित है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। गंधार कला शैली जो है समन्वय है, किसका समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है गंधार कला। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। भारत का वह राज्य जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। प्रसिद्ध ओणम। ओणम कहाँ? केरल में। ओणम मनाया जाता है, केरल का एक त्यौहार है। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में। प्रथम चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे होता है? शिलोंग में। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ का तीजन बाई का संबंध किससे है? तो गायन से। तीजन बाई का किससे संबंध है? गायन से। आगे देखिए भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल कहाँ? तो नागालैंड में। याद रखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। पाइक नृत्य का संबंध है बिहार से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धमाल लोक नृत्य का संबंध है हरियाणा से। यक्षगान कहाँ पे? कर्नाटक में। मार्शल आर्ट केरल में मार्शल आर्ट को जाना जाता है किस नाम से? तो कलारीपायट्टू के नाम से। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली है असम की। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जयपुर में। ठीक है, आगे देखिए छाऊ बिहार के अतिरिक्त कहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। छाऊ जो है बिहार में भी और पश्चिम बंगाल दोनों जगह पे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। याद रहेगा हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। डैश गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था? तो ठुमड़ी। ठीक है, याद रहेगा। अमजद अली खान डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? तो सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। ठीक है, वह स्थान जो ब्रह्मा के मंदिर तथा पुष्कर पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है ये? पुष्कर। ठीक है, आगे देखिए अजंता की चित्रकला प्रेरित है तो सहानुभूतिशील बौद्ध से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू असम। आगे देखिए फिर प्रसिद्ध पेंटिंग राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर रियासत से ये जुड़े हुए हैं। जिस कला को कैलीग्राफी कहते हैं वह सुंदर लेखन। सुंदर लेखन की कला को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। वी दोरईस्वामी अयंगर बजाते हैं क्या? वीणा।
भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। कथकली केरल का है। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। आर के लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। रथ यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है? पुरी में। दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है भगवान महावीर का। ठीक है, आगे देखिए। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मोहिनीअट्टम केरल और हिंदुस्तान शास्त्रीय गायिका कौन है? गंगूबाई हंगल। आगे देखिए। पुष्कर मेला अजमेर कजरी लोक नृत्य प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है केरल में। सीतरा देवी संबंधित है कथक नृत्य से। पंडित रविशंकर संबंध है सितार वादन से। बालू की भव्य आकृति निर्माण में प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक। आगे देखिए, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो असम। अजंता की चित्रकारी कथाओं का चित्रण करती है जातक का। और रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में, याद रहेगा। अब देखिए कुछ बुक एंड ऑथर्स हैं जो हमारे बिहार दरोगा, CGL, बिहार SI और पुलिस फायरमैन वगैरह में पूछा गया है। तो उन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, बुक एंड ऑथर्स को। करिए एज ऑफ टाइम, ठीक है, किसकी जीवनी है? तो कल्पना चावला की। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप 5 से 7 क्वेश्चन जरूर बिहार दरोगा में कर पाइएगा यहाँ से। एज ऑफ टाइम की जीवनी किसकी जीवनी है? तो कल्पना चावला की। प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो सचिन तेंदुलकर का। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक था मोंटेस्क्यू। आगे देखिए, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखक कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स। प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोन्स के वाइफ। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प के लेखक कौन है? तो रत्नाकर शेट्टी। ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। एक वृक्ष की हत्या की कविता के रचनाकार हैं तो कुंवर नारायण। आगे देख लीजिए, बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं DG तेंदुलकर। ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन। मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? तो खाफी खां। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों के नाटक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में सब पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे अब कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। जिंदगिनामी उपन्यास की रचयिता है कृष्णा शोभती। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कह रहे कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो कोनसम हिमालय सिंह। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता। यूटेपिया के लेखक कौन है? थॉमस मोर। ए प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है? बराक ओबामा। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व की। पदशाह नामा के रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आगे देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के सौरभ गांगुली लेखक हैं। सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए और भी कुछ पुस्तक देख लेते हैं। अनडाउटेड सेविंग द इंडिया के लेखक है पी चिदम्बरम। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन सिलेक्शन के लेखक है नवीन चावला। हिस्टोरिका के लेखक है हेरोडोटस। देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लॉन्च पुस्तक के लेखक है मिल्टन फ्रैडमैन। हीट रिफ्रेशर के लेखक है सत्या नडेला।
मालविकी गिनिमित्रम के लेखक है कालिदास। नेचुरल हिस्ट्री पिलानी। बुकर पुरस्कार विजेता एन बनर्स द्वारा पुस्तक लिखी गई है मिल्कमैन। और नील दर्पण निर्बंधु मित्र के लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। द कोलिशन ईयर्स के लेखक प्रणब मुखर्जी। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन के पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, याद रहेगा। आगे कुछ और पुस्तक देख लेते हैं। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन की पुस्तक का लेखक है। ये देखिए, अवर निरीक्षकों में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया विजन 2020 किसने लिखा था? तो श्यामा प्रसाद गुप्ता। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक है अरुंधति राय। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक है जॉर्ज मार्टिन। साप्ताहिक चार्ली हेवेडो डैश प्रकाशित किया गया था पेरिस में। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसका है? कालिदास की पुस्तक है। द ओडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा की है पुस्तक। आगे देख लीजिए, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। राजतरंगिणी कलहन के लेखक है, जो किसके बारे में, किस राज्य का वर्णन करता है? तो कश्मीर का वर्णन है इसमें, ठीक है। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आगे देखिए, उमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। आप इतना ही याद रखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक थे वी एस नायपॉल, ठीक है। द टीन ड्राम जिस नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो गुंटर ग्रास, ठीक है। आगे देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा गया पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। और पारसियों की किताब कौन होता है? जेंदे अवस्था पारसियों का बुक मतलब धर्म ग्रंथ है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जनम मन गण। और जिस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है वो है द लास्ट लेक्चर। जासूसी पत्र पोइरोट की रचनाकार है क्रिस्टी। जिस लेखक ने प्रसिद्ध जीव्य की रचना की? पीजी वुडहाउस। रामचरितमानस तुलसीदास। आगे देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक है ऑस्टिन। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसका है? चेतन भगत का। और कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र की। अब देखिए, अब हम लोग दिन और दिवस वाले टॉपिक देख लेते हैं कि दिन और दिवस कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे बिहार दरोगा, ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस और निरीक्षक, एलडीसी, मध्य निषेध, कांस्टेबल, सब में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। करे कि सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है तो वैशाख माह के शुक्ल नवमी। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। आगे देखिए, 26 नवंबर मनाया जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। बिहार दिवस 22 मार्च। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून।
संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आप लोग देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अवर निरीक्षक हो गया, कांस्टेबल। तो अब देखिए, अब ये तो अनुमान लग गया होगा कि जो एग्जाम बिहार एसआई का होने वाला है उसमें एक डे ऑन डेट से क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से तो पक्का हो गया आपका। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पर्यटन दिवस 27 मार्च। अब अवार्ड्स देख लीजिए, अवार्ड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम बताए थे। देखिए, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। खेल पुरस्कार से जुड़ा है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा ये खेल पुरस्कार दिया जाता है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या कितना है? तो 21। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया 1952 वर्ष में, ठीक है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्णा सौबती को। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध है गायन से। मेहरुनिसा परवेज को सम्मानित किया गया पद्मश्री से। ग्रैमी अवार्ड संबंधित है संगीत से। आगे देखिए, जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, मैडम क्यूरी। नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित सीमा राव का संबंध है कमांडो ट्रेनर से। ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान से। पुलित्जर पुरस्कार है यूएसए संबंधित है यूएसए। और फुटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से डैश सम्मानित किया गया, तो सैयद शहीद हकीम को। भारत के जिस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पश्चिम बंगाल। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार डैश के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। आगे देख लीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है क्रीड़ा एवं प्रशिक्षण में। बीसी राय पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र है औषधि क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान में। भारत में वीरता को 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, वीरता का पुरस्कार है। 1954 में प्रारंभ भारत रत्न सम्मान दिया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है परमवीर चक्र। बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य लेखन क्षेत्र में, ठीक है। आगे कुछ देख लीजिए, नोबेल का शांति पुरस्कार विजेता की चयन समिति है नॉर्वे में, स्टॉकहोम। और उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला रुद्र प्रताप सिंह को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत राम वैद्यनाथ डैश कला से संबंधित है, तो नृत्य कला से। दादा साहब फाल्के सिनेमा में दिया जाता है। डैश उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे मिला? तो फिराक गोरखपुरी को। अर्जुन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल में। नोबेल पुरस्कार से अधिक डैश लोगों की भागीदारी में दिया जाता है, तो 3, ठीक है। आगे देखिए, 2021 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आशा भोसले। और एकमात्र अफ्रीकी नेता जिसे भारत रत्न मिला है वो है नेल्सन मंडेला। अब हम आते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में देखते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। WTA का स्थापना हुआ था 1995 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानवाधिकार संगठन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप डैश में तैयार किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्वाड में जो 4 देश समाविष्ट किए गए हैं, तो USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। शांति के लिए एकजुट पुरस्कार का प्रस्ताव संबंधित है यूएनओ से। यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है पेरिस में। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में। ओपेक का है वियना में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। क्लियर है? आगे देख लीजिए, NAFTA, ठीक है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के सदस्य हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है सदस्य देशों द्वारा। WTO का मुख्यालय है जनेवा, ठीक है। 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दिया गया। कौन? लीग ऑफ नेशंस। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चाइना। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था गैट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है लुसाने में। दक्षेस की वर्तमान सदस्य कितने हैं? दक्षेस में 8। रेड क्रॉस का संस्थापक थे हेनरी डुनांट्स। सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। और G15 समूह किसका है? तो विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। आगे देखिए, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है अटलांटा में। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना स्थित है संयुक्त सुरक्षा परिषद में, सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकाल फंड लघु रूप है यूनिसेफ का। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियस गुटेरेस। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? वाराणसी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ पे? पुणे में। LTET का संगठन कहाँ है? तो श्रीलंका में। और विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हुआ था 1946 में। आगे देख लीजिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है इटली। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोलंबो। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। सार्क के सदस्य कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम अंतरिक्ष प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। करें, के सिवान अध्यक्ष थे इसरो के। वर्तमान कौन है? तो DV नारायण, ठीक है, डॉक्टर V नारायण, सॉरी। आगे देखिए, जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी श्रीषा बांदला। निशार, ठीक है, इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है किसका? नासा का। आगे देखिए, जिस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LS-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक को विकसित किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह स्थान लेगा GSAT-12 का। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन डैश अंतरिक्ष एजेंसी का है किसका? जाक्सा का है। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया। उस तस्वीर का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, किसके नाम पे? तो विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है एप्पल। 2020 में होप मिशन टू मार्स डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो UAE के द्वारा। आगे देखिए, GSAT-30 उपग्रह का संबंध है तो टेलीकम्युनिकेशन से। इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, के सिवान, ठीक है। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 में। और हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण डैश यान से किया गया, तो PSLV C-43। इसरो के संदर्भ में UNNAT, ठीक है, ये क्या है? तो नैनो सैटेलाइट विकसित कार्यक्रम है। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है अपोलो 4। सबसे पहले जिस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया वह था कुत्ता, लाइका नाम था उसका। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो स्प्राइटस। आगे देखिए, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में।
और एडुसेट प्रक्षेपित किया गया है 2004 में। इसरो का GSLV F10 एक आगामी मिशन है पृथ्वी के बारे में पता लगाने के लिए। भू समक्रामिक कक्षा में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 4A। भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम था मंगलयान, मॉम मिशन। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, करें कि एक अंतरिक्ष यान है कैसिनी। कैसिनी क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा 1969 में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।